वैसे तो दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। पर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको समझ पाना बहुत ही असंभव सा लगता है। हम आज आपको ऐसी ही एक आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह घटना 1954 की है, जो जापान के एक एयरपोर्ट पर हुई थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल दोस्तों, जापान के एयरपोर्ट पर एक ऐसा आदमी आ गया था जो खुद को ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में इस धरती पर है ही नहीं। और इतना ही नहीं, एक बंद कमरे में वो अचानक से गायब हो गया था। इसके बाद वह आदमी कभी नहीं दिखा। यह घटना लगभग 12:30 की है, जब एक यूरोपीय विमान टोक्यो ने हैनेडा हवाई अड्डा पर लैंड किया। विमान में सभी सवार यात्री उतर रहे थे और चेकआउट के लिए काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरर नाम के देश का एक नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें उस आदमी पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेल लिखा था। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी यह कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप भी जा चुका है। अधिकारियों को उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर लगी थी जो बिल्कुल असली थी। सुरक्षा अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिस देश से यह यात्री आया है, असल में वह कहीं इस धरती पर है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोला या झूठ, इस बात को जानने के लिए बस एक ही उपाय था। अधिकारियों ने उससे कहा कि वह बिजनेस के सिलसिले में यहाँ किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने कंपनी का नाम बताया जहाँ उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहाँ उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। और जांच अधिकारियों को लगा कि यह कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस की कड़ी निगरानी थी और कमरे की सभी खिड़कियां तो पहले से ही सील कर दी गई थीं। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे, वो भी गायब हैं। और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब यह हुआ कैसे। इसको लेकर बहुत सारे तर्क हुए। कोई कहता है कि वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो कि दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि वह एक टाइम मशीन के जरिए यहाँ गलती से आ गया होगा और जब उसने देखा कि राज खुलने वाला है तो वह कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमयी घटना पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।